नमस्ते दोस्तों, जर्मन बोलो विद कोमल में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी जर्मन A1 सीरीज़ का चौथा लेसन है। अब तक हमने सीखा जर्मन ग्रीटिंग्स, अल्फ़ाबेट और उनके साउंड्स और जर्मन नंबर्स। आज हम जर्मन ग्रामर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे, sein और haben। अगर आपने ये दोनों वर्ब समझ लिए तो आप जर्मन में बेसिक सेंटेंसेस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले sein। sein का मतलब होता है होना या to be। इसका यूज़ हम करते हैं अपना नाम बताने के लिए, एज बताने के लिए, अपना प्रोफेशन बताने के लिए या अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। ये है sein वर्ब के प्रेजेंट टेंस। Ich bin, du bist, er ist, sie ist, wir sind, sie sind। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। Ich bin Komal. Ich bin 25 Jahre alt. अब आते हैं haben पर। haben का मतलब होता है पास होना या to have। इसका यूज़ हम करते हैं चीज़ें बताने के लिए, फैमिली, फ़ोन, टिकट, टाइम के लिए और पोजेशन दिखाने के लिए। ये है haben के प्रेजेंट टेंस। Ich habe, du hast, er hat, sie hat, wir haben, sie haben। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। Ich habe ein Handy. Ich habe Zeit. sein और haben। sein का मतलब होता है मैं हूँ और haben का मतलब होता है मेरे पास है। अब देखते हैं कुछ सिचुएशन और कब हम ये वर्ब यूज़ करते हैं। नाम बताने के लिए sein, एज बताने के लिए sein, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए sein, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए haben, फ़ोन और पैसों के बारे में बात करने के लिए haben। अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की। Ich habe 25 Jahre alt। करेक्ट सेंटेंस होगा Ich bin 25 Jahre alt। Ich bin ein Auto। इसका मतलब होता है मैं एक गाड़ी हूँ, जो कि गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा Ich habe ein Auto। मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। अब मेरे पीछे दोहराइए। Ich bin Komal। Ich bin müde। Ich habe Zeit। Ich habe ein Handy। अब फिर से प्रैक्टिस करते हैं। Ich 30 Jahre alt। Ich ein Buch। पहला सही जवाब होगा Ich bin 30 Jahre alt और दूसरा Ich habe ein Buch। बहुत बढ़िया। आज हमने सीखे जर्मन के दो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब्स sein और haben। इनके बिना जर्मन बोलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। कमेंट में लिखिए Ich bin, Ich habe। अगली वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स der, die, das। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करिए और जर्मन बोलते रहिए।
मिलते हैं अगले लेसन में। auf Wiedersehen या फिर चूस।